बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing immunization and vaccination. Immunization and vaccination. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसमें जो बड़ा जी फर्स्ट पैराग्राफ है उसका हेडिंग आपने क्या बनाना है। फर्स्ट पैराग्राफ का हेडिंग बनाना है मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट हेडिंग आपने बना ली है पहले पैराग्राफ का। उसके अंदर बेटा जी 4 पॉइंट्स को आपने हाईलाइट करना है, उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले तो नंबर 1 पे जी इम्यूनाइजेशन, ठीक है ना जी। तो have been methods of prevention treatment have been introduced to control microbial diseases including immunization। तो उनमें एक मेथड कौन सा है, इम्यूनाइजेशन। उसकी डेफिनेशन ये आपकी किताब में नहीं है, किताब में नहीं है, नोट करें। इधर साइड पे देखें बहुत सारी जगह खाली है, इस जगह पे आप नोट कर सकते हैं। इम्यूनाइजेशन इंक्रीज इन इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पार्टिकुलर डिजीज। इंक्रीज इन इम्यूनिटी कुव्वत मदाफत में इजाफा करना किसी एक ख़ास बीमारी के ख़िलाफ़। तमाम बीमारियों में नहीं, हर बीमारी के लिए अलग अलग इम्यूनाइजेशन बढ़ाना पड़ती है। इंक्रीज इन इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पार्टिकुलर डिजीज़ बाय यूजिंग वैक्सीनेशन टेक्निक। वैक्सीनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इस कार्ड उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इम्यूनाइजेशन। ठीक हो गया ना जी। इंक्रीज इन इम्यूनिटी अगेंस्ट अ पार्टिकुलर डिजीज बाय यूजिंग वैक्सीनेशन टेक्निक इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीन। अब वैक्सीन की बारी आ गई बेटा जी। जो है वैक्सीनेशन में फिर वैक्सीन क्या है, ए मिक्सचर ऑफ डेड किल्ड किए हुए और फिजिकल या केमिकल तरीके से, ठीक है, वीकेंड या कमजोर किए हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरसेस एंड बैक्टीरिया, ठीक हो गया ना जी। कमजोर किए हुए या मारे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि वायरसेस या बैक्टीरिया दैट डू नॉट कॉज डिजीज इन देयर होस्ट, जो कि अपने होस्ट में बीमारी पैदा ना करते हों, बट स्टिमुलेट इट्स वाइट ब्लड सेल्स, लेकिन अपने वाइट ब्लड सेल्स को स्टिमुलेट करते हों, ठीक है जी। उसके बट स्टिमुलेट इट्स वाइट ब्लड सेल्स, उस होस्ट के वाइट ब्लड सेल्स को स्टिमुलेट करते हो। वाइट ब्लड सेल्स क्या है, कंपोनेंट ऑफ इम्यून सिस्टम टू सिंथेसाइज, कि वो सिंथेसाइज कर दे एंटीबॉडीज अगेंस्ट देम, इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, चाहे वो वीकेंड हो या वो विरुलेंट हो। विरुलेंट का मतलब क्या होता है, मोहलिक। विरुलेंट का क्या मतलब होता है, मोहलिक, खतरनाक। इज कॉल्ड वैक्सीन, इसको क्या कहते हैं, वैक्सीन। एंड इंजेक्शन ऑफ वैक्सीन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीन को जिस्म में दाखिल करना क्या कहलाता है, वैक्सीनेशन कहलाता है। तो बेटा जी देखिए मेथड ऑफ प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट में पहले 2 हाईलाइट्स आपके क्या हैं, एक इम्यूनाइजेशन है और दूसरा वैक्सीनेशन है। उन्होंने लिख दिया इम्यूनाइजेशन एग्जाम्पल गिवन वैक्सीनेशन, यानी इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन से हासिल करना। ठीक हो गया ना जी। दूसरा बेटा जी मेथड है एंटीसेप्सिस, प्रोसीजर्स टू एलिमिनेट, वो मेथड्स टू एलिमिनेट, रिमूव और रिड्यूस, जो खत्म कर देते हो या कम कर देते हो पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है ना जी। इन्फेक्शन यानी वायरसेस और बैक्टीरिया की जो है के अंदर दाखिल होने के चांसेस को। तो आप अपने घर के अपने टिश्यूज के ऊपर जहाँ पे जख्म वगैरह हो गए वहाँ पे एंटीसेप्टिक्स का इस्तेमाल करें, ठीक है जी। मैंने पहले बताया कि सैनिटाइजर एक किस्म का क्या है, एंटीसेप्टिक है, तो वो इन्फेक्शन से हमारे बॉडी को बचाएगा, वायरस की इन्फेक्शन से। तो अच्छा जी, फिर तीसरे नंबर पे बेटा जी क्या है, जो एंटीसेप्सिस के बाद केमोथेरेपी। ये भी नोट कर रहे हैं, यूज ऑफ केमिकल मेडिसिन टू ट्रीट डिजीजेस। ये आपकी किताब में नहीं है लेकिन ये इतना कोई मसला भी नहीं है। तो यूज ऑफ केमिकल मेडिसिन टू ट्रीट डिजीजेस, चाहे आप एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो वो भी केमोथेरेपी में आ जाती है, चाहे आप कोई मल्टीविटामिन खाते हैं तो वो भी किस में आ जाती है, केमोथेरेपी में आ जाती है। आप एंटी कैंसर केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं वो भी केमोथेरेपी में आ जाती है। तो ये एक बड़ी ब्रॉड टर्म है। पब्लिक हेल्थ मेजर्स, इसके जरिए से भी हम बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं।
ठीक हो गया ना जी। वाटर प्यूरिफिकेशन, सीवेज डिस्पोजल, फूड प्रिजर्वेशन, ठीक हो गया ना जी। वाटर प्यूरिफिकेशन, ठीक है ना, वाटर प्यूरिफिकेशन पानी को उबाल के इस्तेमाल करें। सीवेज जो है उसको सही जगह पे डिस्पोज होना चाहिए, यानी फेंकना चाहिए जहाँ पे वो दोबारा से जो है वो कंटेमिनेशन ना करे हमारे जो है वो वाटर, एयर एंड लैंड रिसोर्सेज को, ठीक हो गया ना जी। और फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है जी, जो फूड्स हम हमारे लिए दस्तयाब हैं उनको जो है वो बासी होने से, डिकम्पोज होने से, उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मिक्स होने से उनको बचाना है। तो ये भी एक मेथड्स हैं। तो बेटा जी अब सेकंड पैराग्राफ जो है उसका आप हेडिंग क्या बनाएंगे, पास्चर्स एक्सपेरिमेंट। अब इसमें ज्यादा जो आपका फोकस है वो किसके ऊपर है, इन सिर्फ इन दो के ऊपर है। एक जो है वो इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। तो पास्चर्स एक्सपेरिमेंट जो है, पास्चर्स का जो एक्सपेरिमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हेडिंग आपने दूसरे पैराग्राफ का बना लेना पड़ेगा। ये दूसरे और तीसरे दोनों पैराग्राफ का एक ही है। तो इसके अंदर जो है पहले नंबर पे देखें कि पास्चर जो है का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया। पास्चर मेड मेनी डिस्कवरीज कंसर्निंग द कॉज एंड प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है। पास्चर को मैंने चैप्टर 4 में बताया था कि हम उसको जो है साइंटिस्ट ऑफ ऑल सेंचुरीज मानते हैं। आज की सेंचुरी में भी हम कहते हैं कि पास्चर जिंदा है क्योंकि उसकी टेक्निक को हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया ना जी। इन 1880s ही आइसोलेटेड द बैक्टीरिया रिस्पांसिबल फॉर चिकन कॉलरा। मुर्गियों में हैजा होता था और उससे जो है वो बड़े पैमाने पे जो पोल्ट्री की जो पोल्ट्री की जो इंडस्ट्री थी उसको डैमेज पहुंचता था और बहुत सारे जो है वो मुर्गियां जो है वो कॉलरा से मर जाती थी। तो पास्चर वो पहला बंदा था जिसने अपनी लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से, लेबोरेटरी में किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स के जरिए से ये चिकन कॉलरा का जो है काजिंग एजेंट जो है वो, चिकन कॉलरा का काजिंग एजेंट जो है वो ना सिर्फ ढूंढ लिया था बल्कि उसको एक अलहदा उस मरे हुए मुर्गियों के ब्लड में से अलहदा हासिल भी कर लिया था, ठीक है ना जी। अब उसने टू प्रूव दैट ही हैड रियली आइसोलेटेड द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल, ये साबित करने के लिए कि उसने वाकई ही चिकन कॉलरा का जो है वो काजिंग एजेंट जो है वो ढूंढ लिया है, ठीक है ना जी। तो फॉर दिस इज पास्चर मेड यूज ऑफ द फंडामेंटल टेक्निक्स डिवाइड बाय कॉच, वही जर्म थ्योरी के पहले जो है वो आपने डिजीज हॉस्ट में से जो है वो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी पैदा करते हैं उनको आइसोलेट करना है, उनका कल्चर बनाना है, यानी उनकी पॉपुलेशन अलहदा बनानी है, ठीक हो गया ना जी। और फिर उस कल्चर को जो है वो किसी हॉस्ट चिकन के अंदर जो है वो इंजेक्ट कर लेना है, हॉस्ट एनिमल के अंदर इंजेक्ट कर लेना है। अगर उसमें बीमारी के लामते शो होती हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने उस बीमारी का काज एजेंट ढूंढ लिया। और चौथा स्टेप क्या था कि जो आपने अगले हॉस्ट में से जिसमें आपने बीमारी के लामात देखी हैं उसमें से फिर जो है वो उसको आइसोलेट कर लें। अगर आप ये 4 स्टेप्स करने में कामयाब हो जाते तो आप हर बीमारी का काज एजेंट ढूंढ सकते हैं, ठीक हो गया ना जी। ही अरेंज एक्सपेरिमेंट्स फॉर ए पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन। अब उसने जो है वो बहुत सारे और भी जो उस वक्त जो है ना साइंटिस्ट थे उन सबको इकट्ठा कर लिया और उनके सामने जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को जो है वो दोहराने का फैसला कर लिया ताकि सारे साइंटिस्ट जो है अगर कोई इतराज़ है तो वो ढूंढ ले, नहीं तो फिर इसका जो है वो ट्रीटमेंट ढूंढने शुरू कर दें, ठीक हो गया ना जी। इन विच ही रिपीटेड एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना जी, पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन इन विच ही रिपीटेड एन एक्सपेरिमेंट दैट हैड बीन सक्सेसफुल। उसी एक्सपेरिमेंट को जो लेबोरेटरी में वो सक्सेसफुल हुआ था रिपीट किया इन मैनी प्रीवियस ट्रायल्स इन हिज लेबोरेटरी। ट्रायल्स का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी मरतबा उसने ट्राई की थी उसमें हर मरतबा वो लेबोरेटरी में कामयाब होता है। लेकिन हुआ क्या, ही इनॉकुलेटेड, इनॉकुलेटेड मीन बेटा होता है इंजेक्टेड, इनॉकुलेटेड, इनॉकुलेटेड का मतलब नोट कर लें इंजेक्टेड। उसने इंजेक्टेड किया किसको, जो है हेल्थी चिकन यानी हॉस्ट एनिमल को विद हिज प्योर कल्चर्स, आइसोलेटेड कल्चर्स ऑफ चिकन कॉलरा को काज करने वाले जो बैक्टीरिया थे उनको, उनका एक प्योर कल्चर, उनकी प्योर पॉपुलेशन बना के रखी हुई थी, उसको इंजेक्ट किया एंड वेटेड फॉर देम टू डेवलप चिकन कॉलरा एंड डाई। और इंतज़ार किया कि अब ये हेल्थी चिकन जो है वो चिकन कॉलरा की सिम्टम्स भी इख्तियार करेगा और फिर मर जाएगा। लेकिन बट टू हिज डिसमे, उसकी बदकिस्मती थी कि उस पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन में लोगों के सामने वो जो अपने एक्सपेरिमेंट जिसको वो कई मतलब जिसमें वो कामयाब हुआ उसमें उसको बदकिस्मती थी, चिकन फेल टू गेट सिक,
वो हेल्थी चिकन ने ना तो कोई अलामतें शो की एंड डाई, और ना ही वो मरा। तो अब ये बड़ी अजीब सी बात थी, लोगों के सामने जो है वो बीमारी का काजिंग एजेंट जो है वो बीमारी पैदा नहीं कर रहा और लेबॉर्ट्री में वो पैदा कर रहा था। तो ये कुछ डिफरेंट किस्म के रिजल्ट्स हो गए। तो जब जो है रिव्यूइंग ईच स्टेप ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जब उसने जो है वो अपने तमाम स्टेप्स को दोबारा से रिव्यू का मतलब होता है जायजा लेना, दोबारा से जायजा लिया, दोबारा से चेक किया, तो पास्चर फाउंड दैट ही हैड एक्सीडेंटली यूज्ड द कल्चर सेवरल वीक्स ओल्ड, कि उसने पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए काजिंग एजेंट बैक्टीरिया का जो कल्चर जो पॉपुलेशन ली थी वो कई हफ्ते पुरानी थी। ठीक है गया ना जी। तो बजाय उसके जो उसने फ्रेश तैयार की थी जो है पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, उसकी बजाय, तो इसका मतलब हुआ कि कई हफ्ते पड़े रहने के वजह से वो जो काजिंग एजेंट है वो पड़े पड़े अपनी जो है वो विरुलेंस, खतर बीमारी पैदा करने की सलाहियत, विरुलेंस बीमारी पैदा, ability to cause disease and death। तो बड़ी वो जो बीमारी पैदा करने की सलाहियत थी ना वो पड़े पड़े वो लॉस कर गए, उनमें खत्म हो गई। तो ऐसे काजिंग एजेंट्स को हम क्या कहेंगे? कमजोर किस्म के काजिंग एजेंट, एटेन्यूएटेड। क्या कहेंगे? कमजोर यानी एटेन्यूएटेड। तो इसी को तो वो वैक्सीन में आना है। अभी चलते हैं। he soon discovered that somehow bacteria could lose their virulence, ठीक है ना, मैंने virulence का बड़े आपको लिखवा दिया है। तो और ability to produce disease after standing and growing old, किसी ना किसी वजह से, चाहे वो फिजिकल मेथड हो, वो टेम्परेचर की कमी बेशी हो, पीएच का चेंज हो, ठीक हो गया ना जी, या फिर जो है वो कोई केमिकल जो उस पर कल्चर में डाला गया था उसकी वजह से ओवरऑल वो बड़े बड़े कमजोर हो गए। बट दीज एटेन्यूएटेड का मतलब बेटा जी क्या होता है? कमजोर, ठीक है ना जी। इन कमजोर पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया ने जो है, बट दीज एटेन्यूएटेड कल्चर्स आर लेस विरुलेंट बैक्टीरिया कुड स्टिल स्टिमुलेट द होस्ट, वो अभी भी होस्ट एनिमल्स के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स थे उनको जाके स्टिमुलेट कर सकते थे, ठीक हो गया ना जी। टू स्टिमुलेट द होस्ट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, उनके वाइट ब्लड सेल्स को स्टिमुलेट कर सकते थे कि वो एंटीबॉडी सिंथेसाइज करें, ठीक हो गया ना जी। एंड द सब्सटेंसेस दैट प्रोटेक्ट, एंटीबॉडीज हमने पहले ही पढ़ रखा है, वो प्रोटीन्स हैं जो डिफेंसिव प्रोटीन विच प्रोटेक्ट द होस्ट अगेंस्ट इन्फेक्शन ड्यू टू सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू विरुलेंट ऑर्गेनिजम्स, जो है यानी काजिंग एजेंट्स। विरुलेंट ऑर्गेनिजम्स कौन है? काजिंग एजेंट्स। तो पास्चर्स नेक्स्ट अप्लाई, अब पास्चर ने इस तरीके को देखा तो उसने कहा कि इसका मतलब है कि हम जो किसी भी बीमारी का काजिंग एजेंट ढूंढ लेते हैं उसको कमज़ोर करके मेडिसिन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना जी। उसने जब उसी हेल्थी चिकन के अंदर जिसमें उसने पहले कमज़ोर एटेन्यूएटेड का बैक्टीरिया डाले थे, उसके अंदर जब फ्रेशली पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया जो कि चिकन कॉलरा पैदा करते थे वो डाले, तो हेल्थी चिकन ने तब भी बीमार होने से इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर पहले कमजोर बैक्टीरिया ने जाके एंटीबॉडीज पैदा करवा दी थी। मेरी बात जरा गौर से सुने, ठीक है ना जी। मिसाल के तौर पर जो है ये हेल्थी चिकन है, ये कौन है? हेल्थी चिकन है, ये होस्ट एनिमल है, ठीक हो गया ना जी। कौन है? होस्ट है। अब इसमें काजिंग एजेंट, मेरे पास काजिंग एजेंट पहले वीक इस्तेमाल किया गया, वीक यानी कमजोर, एटेन्यूएटेड जो कि सेवरल वीक्स ओल्ड था, वो बैक्टीरिया जो है, वीक बैक्टीरिया जो है उनको इस्तेमाल किया गया, वो डाल दिए गए। इन्होंने यहाँ पे क्या किया? अंदर जाके इसके ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज पैदा करवा दी। बीमारी तो पैदा नहीं कर सके लेकिन एंटीबॉडीज पैदा कर दी गई। फिर जब इसमें जो है वो बिल्कुल जो है वो विरुलेंट बैक्टीरिया यानी खतरनाक बैक्टीरिया जो कि काजिंग एजेंट थे उनको इंजेक्ट किया, तो इन एंटीबॉडीज ने फिर उनको बीमारी पैदा करने नहीं दी। तो इस तरह से ये बिल्कुल इसका मतलब है कि वीक बैक्टीरिया को किसी भी उसी विरुलेंट वीक बैक्टीरिया को हम मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं जो है वो विरुलेंट बैक्टीरिया के अटैक से बचने के लिए। यही पास्चर ने एक सोची, पास्चर ने इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया
इनोकुलेशन मैंने पहले बताया, इंजेक्शन विद एटेन्यूएटेड कल्चर्स टू द प्रिवेंशन ऑफ एंथ्राक्स, उसने एंथ्राक्स की डिजीज के ऊपर भी यही तरीकाकार इस्तेमाल किया, तो और अगेन इट वर्क, उसको फिर उसमें कामयाबी मिली, ठीक है ना जी। ही कॉल्ड दी एटेन्यूएटेड कल्चर्स ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन, उसने इस एटेन्यूएटेड कल्चर का क्या नाम रख दिया, वैक्सीन। ए टर्म ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वैका, लातीनी लफ्ज वैका से, जिसको कॉ कहते हैं, इम्यूनाइजेशन, ठीक है ना। और उसने कहा कि असल में क्या होता है कि ये वीक बैक्टीरिया जाके जो है वो क्या कर देते हैं, वीक बैक्टीरिया जाके क्या पैदा कर देते हैं, एंटीबॉडीज पैदा करवा देते हैं, एंटीबॉडीज अगेंस्ट विरुलेंट पैथोजेंस यानी बैक्टीरिया। तो एग्जांपल गिवन, बैक्टीरिया हो या वायरसेस हो, कोई भी, तो इस तरह से क्या हो जाता है, जब तक उस हॉस्ट के अंदर एंटीबॉडीज मौजूद है वो इम्यून हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द होस्ट बिकम इम्यून टू दैट डिजीज, उस बीमारी के खिलाफ, ठीक है ना जी। हर बीमारी के खिलाफ नहीं, जिस बीमारी की आपने वैक्सीन इस्तेमाल की है, और वो वैक्सीन कौन है, वो कमजोर बैक्टीरिया या पैथोजेंस। तो बड़ा जी पास्चर ने जो है पास्चर ने क्या किया, एडवर्ड जेनर, आखिरी पैराग्राफ जो आपके इस पेज का, पेज 93 का, ऑनर्ड एडवर्ड जेनर 1749 to 1823, क्या जी, हु हैड सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड ए बॉय अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। देखें पास्चर के काम से तकरीबन जो है वो 100 साल पहले जो है उसने भी इसी तरीका क्या इख्तियार किया था। तो क्या किया था, ही लर्न दैट मिल्क मेड, ठीक है जी, दूध दोने वाले जो है हु कंट्रैक्टेड कॉ पॉक्स, जिनको कॉ पॉक्स की बीमारी हो जाती है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, फ्रॉम द कॉज दे मिल्क नेवर सब्सिक्वेंटली, ठीक है ना जी, जिनका वो दूध पीते हैं, नेवर सब्सिक्वेंटली कंट्रैक्टेड द मच मोर विरुलेंट स्मॉल पॉक्स, ठीक है। कॉ पॉक्स से ज़्यादा खतरनाक बीमारी स्मॉल पॉक्स का शिकार नहीं होते। कंट्रैक्टेड का मतलब यहाँ पे क्या लिखना है, शिकार होना, उर्दू में लिख लेना है अंडरलाइन करके। अकॉर्डिंगली ही टेस्टेड दिस हाइपोथेसिस बाय इनोकुलेटिंग यंग जेम्स, उसने क्या किया, एक 7 के 8 साल लड़का था, उसके अंदर पहले जो है वो जेम्स उसका नाम था, उसके अंदर पहले जो है वो स्मॉल पॉक्स की जो है वो जो है ना वो स्मॉल पॉक्स पैदा करने वाला जो मटेरियल था वो डाल दिया, ठीक है ना जी। और फिर जो है वो बाद में उसमें क्या किया, स्मॉल पॉक्स पैदा करने वाले जो है वो मटेरियल डाला, तो उस लड़के को स्मॉल पॉक्स जैसी अलामतें ना ज़ाहिर हुई और ना ही वो मरा। हालांकि उस वक्त जो है वो ये एपिडेमिक थी, जैसे आजकल कोविड-19 है, उस वक्त स्मॉल पॉक्स से लोग मर भी रहे थे, ठीक है ना जी। तो इस तरह से फिर उसने लोगों को बचाने के लिए जो है बहुत सारे लोगों को कॉ पॉक्स के मटेरियल, काउ से वो मटेरियल लेता था, उसके जो जिस्म के ऊपर छाले बन जाते थे काउस के ऊपर, उनसे वो मटेरियल लेता था और लोगों के जिस्म के अंदर जो है ना वो काटा लगा के ना अंदर दाखिल कर देता था। तो वहाँ से जो दवाई का नाम मशहूर हो गया, गाय वाली दवाई यानी वैक्सीन। तो एडवर्ड लुईस पास्चर जो है, लुईस पास्चर ने भी अपने इसी वीक बैक्टीरिया के कल्चर का नाम भी क्या रखा, वैक्सीन ही रखा, क्योंकि तरीकाकार वही था कि पहले जो आप कमज़ोर वायरसेस या बैक्टीरिया का इस्तेमाल करें जो कि आपके इम्यून सिस्टम को जाके स्टिमुलेट करेंगे और एंटीबॉडीज़ पैदा करवा देंगे। फिर वो एंटीबॉडीज़ जो है वो ख़तरनाक, उसी किस्म के जो ख़तरनाक किस्म के जो हेल्थी वायरसेस या बैक्टीरिया उनके खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज़ काम करेंगे और बीमारी पैदा करने नहीं देंगी, क्योंकि अब एंटीबॉडीज़ पहले से ही तैयार होंगी बॉडी के अंदर। तो पास्चर आल्सो मेड वैक्सीन फॉर हाइड्रोफोबिया, बेटा जी कुत्तों के काटने से होने वाली बीमारी जिसे रेबीज कहा जाता है, उसके लिए भी उसने फिर बनाई ए डिजीज ट्रांसमिटेड टू पीपल बाय बाइट्स फ्रॉम रैबिट, डॉग्स, कैट्स एंड अदर। इससे जो है ना नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक होता है और बंदा जो है वो उसका नर्वस सिस्टम जो है ना पैरालाइज कर जाता है इस रैबिट इन वायरसेस की वजह से जो है। तो यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, बेटा जी एंटीबायोटिक इज ए ग्रीक वर्ड, एंटी अगेंस्ट जो है डेफिनेशन बेटा जी पहले एंटीबायोटिक की, एंटीबायोटिक इज ए ग्रीक वर्ड, ये आपकी किताब में मौजूद है ये डेफिनेशन, ठीक है ना जी। हाईलाइट कर लें, एंटीबायोटिक्स आर द केमोथेरेप्टिक केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस स्पेशली बैक्टीरिया। एग्जांपल गिवन बैक्टीरिया, ठीक होगा ना जी। एंटीबायोटिक्स का सोर्स क्या है,
एंटीबायोटिक्स जो है वो कई बैक्टीरिया से ही हासिल की जाती हैं। एक्टिनोमाइसीट्स ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है ना जी। जैसे ई कोलाई, तो ये हमारे लिए इस एक्टिनोमाइसीट्स में जितने बैक्टीरिया वो हमारे लिए बड़े फायदेमंद हैं। ठीक है, फंजाई से भी हमें एंटीबायोटिक्स मिलती है और कुछ लेबॉर्ट्रीज में भी हम सेंथिसाइज करते हैं, लेकिन जो लेबॉर्ट्री में भी हम सेंथिसाइज करते हैं वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही हासिल करते हैं। ठीक हो गया ना जी। हाउएवर देयर रीजन्स आर लिविंग सेल्स। तो जो है अगला बेटा जी, इसी पैराग्राफ के अंदर ये हेडिंग है यूज। यहाँ से यूज योर टू डिटरमिन द ड्रग, यहाँ से क्या शुरू हो जाएगा, यूज हेडिंग टू डिटरमिन द ड्रग ऑफ चॉइस। कौन सी एंटीबायोटिक कब इस्तेमाल करनी है, वन मस्ट नो इट्स मोड ऑफ एक्शन, तो वो एंटीबायोटिक काम कैसे करती है, ठीक है ना जी। पॉसिबल और उसके पॉसिबल एडवर्स साइड इफेक्ट इन ह्यूमन बीइंग्स वो क्या क्या होते हैं वो भी पता होने चाहिए। येलो बॉक्स में बड़े देखें, यूज एंटीबायोटिक्स एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द फिजिशियन। फिजिशियंस उन डॉक्टर्स को कहते हैं जो सर्जरी नहीं करते होते, ठीक है, वो डॉक्टर जो सर्जरी नहीं करते। तो एक डोज एट रेगुलर इंटरवल, जैसे आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड की है उतनी डोज में लें और उतने टाइम के हिसाब से, एंड कंप्लीट द ट्रीटमेंट एज एडवाइस बाय डॉक्टर। तो बड़े मिस यूज, आखिरी पैराग्राफ, मिस यूज massive quantities of antibiotics are being prepared and used which are followed by the widespread problems of drug resistance in microorganisms। इससे जो प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं एक तो ये इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, ठीक है ना जी। दिस रिजल्ट एन इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज ट्रीटमेंट। तो बार बार एंटीबायोटिक मुख्तलिफ किस्म के इस्तेमाल करने की वजह से या प्रॉपरली ना इस्तेमाल करने की वजह से हमारे बॉडी जो है वो उसके अंदर जो है वो उन बीमारियों, उन बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ क्या पैदा हो जाती है, ठीक है ना जी। एक यानी कि वो एंटीबायोटिक से जो है वो बैक्टीरिया अपने अंदर ना रेजिस्टेंस पैदा कर लेते हैं। जैसे हम अपने आप को जो है वो अपने इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने के लिए अपने अंदर चेंजेस करते हैं, तो इस तरह से काजिंग एजेंट बैक्टीरिया जो है वो भी एंटीबायोटिक से बचने के लिए अंदर अपने अंदर फिजियोकेमिकल चेंजेस करते हैं, जिसकी वजह से वो इन एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंस हो जाते हैं। मिस यूज एंटीबायोटिक्स कैन इंटरेक्ट, अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारे ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरेक्ट करती है, ठीक है ना, और बंदे की मौत भी हो सकती है, इवन कॉज डेथ ऑफ दी। तो मसलन कुछ एग्जांपल्स हैं, पेनिसिलिन जो है ये कैन कॉज एलर्जिक रिएक्शंस, जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक कैन अफेक्ट ऑडिटरी नर्व एंड डेफनेस इन ह्यूमंस। टेट्रासाइक्लिन के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो क्या है, कैन कॉज परमानेंट डिस्कलरेशन, मुस्तकिल तौर पर बच्चों के दांत गिर सकते हैं, ठीक हो गया ना जी। तो ये बेटा जी आज का लेक्चर है, कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर आमीन। शुक्रिया।